एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बड़े ही आसान तरीके से। तो आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द अनसीन पोटेंशियल। द अनसीन पोटेंशियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक जंगल में एक छोटा सा बीज गिरा। एक बार एक जंगल में एक छोटा सा बीज गिरा। देखिए, वर्ब है हमारी गिरा और लास्ट है आ की साउंड में एंड हो रहा है सेंटेंस का, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो रूल क्या है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, एफर्मेटिव में, कि सब्जेक्ट कोई सा भी हो, वेदर सिंगुलर और प्लूरल, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। तो एक बार सबसे पहले लिखेंगे हम एक बार यानी वंस। एक छोटा सा बीज, ए स्मॉल सीड, गिरा, फॉल, और फॉल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर फेल। एक जंगल में, इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल में एक छोटा सा बीज गिरा। वंस ए स्मॉल सीड फेल इन ए फॉरेस्ट। सभी जानवरों ने सोचा कि वह बीज कभी नहीं उगेगा। सभी जानवरों ने सोचा, पास्ट टेंस हो गया, और कभी नहीं उगेगा। गा गी गे जब आता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं हम, ठीक है। तो सभी जानवरों ने सोचा, ऑल द एनिमल्स, सोचना यानी थिंक, और थिंक की सेकंड फॉर्म का यूज होगा यहाँ पर थॉट, कि दैट, वह बीज, दैट सीड। अब ऑलरेडी हम दैट लगा चुके हैं तो दो बार तो हम दैट नहीं लगाएंगे, इसे वह बीज के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे द सीड, ठीक है। कभी नहीं के लिए आएगा नेवर, और उगेगा के लिए हम लगाना चाहिए सीड के साथ हमें विल। लेकिन हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है थॉट यानी पास्ट टेंस में है, तो इसलिए यहाँ पर हम विल का भी सेकंड फॉर्म यानी वुड का यूज करेंगे। द सीड वुड, कभी नहीं, नेवर, उगेगा, ग्रो। सभी जानवरों ने सोचा कि वह बीज कभी नहीं उगेगा। ऑल द एनिमल्स थॉट दैट द सीड वुड नेवर ग्रो। लेकिन बीज ने अपनी पूरी ताकत से मिट्टी को चीरकर ऊपर आने की कोशिश की। कोशिश की साउंड आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, लेकिन बीज ने, बट द सीड, कोशिश करना ट्राई, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी ट्राइड। अपनी पूरी ताकत से यानी अपनी पूरी ताकत के साथ, विथ इट्स, पूरी, फुल, ताकत, स्ट्रेंथ, विथ इट्स फुल स्ट्रेंथ, मिट्टी को चीरकर, चीरकर ऊपर आने की कोशिश की, तो चीरकर के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रेक थ्रू, चीरकर, टू ब्रेक थ्रू, मिट्टी को, द सॉइल, ऊपर आने की, एंड ऊपर आना, राइज अप। लेकिन बीज ने पूरी ताकत से मिट्टी को चीरकर ऊपर आने की कोशिश की, बट द सीड ट्राइड विद इट्स फुल स्ट्रेंथ टू ब्रेक थ्रू द सॉइल एंड राइज अप। कुछ दिनों बाद वह एक छोटा पौधा बन गया। कुछ दिनों बाद, क्या लिखेंगे हम इसको, ए फ्यू डेज लेटर। आफ्टर सम डेज, आफ्टर फ्यू डेज का यूज भी किया जा सकता है, आफ्टर फ्यू डेज भी कह सकते हैं और ए फ्यू डेज लेटर भी कह सकते हैं। वह, इट, बन गया, पास्ट टेंस है, बिकेम, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी बिकेम, एक छोटा पौधा, अ स्मॉल प्लांट। कुछ दिनों बाद वह एक छोटा पौधा बन गया। A few days later it became a small plant. जानवरों ने हैरानी से देखा कि वह पौधा धीरे धीरे एक विशाल पेड़ में बदल गया। जानवरों ने हैरानी से देखा, पास्ट टेंस, बदल गया, ये भी पास्ट टेंस। तो जानवरों ने हैरानी से देखा, द एनिमल्स, देखा, देखने के लिए हम यहाँ पर लगाने वाले हैं वॉच, क्योंकि हैरानी से देखा, या ये भी कह सकते हैं कि देखिए जानवरों ने हैरानी से देखा कि पौधा एक विशाल पेड़ में बदल गया, यानी ऑब्जर्व करने वाली बात है, यानी
जब हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वॉच का यूज हम करते हैं। तो वॉच और सेकंड फॉर्म हो जाएगी वॉच्ड, हैरानी से, सरप्राइजिंगली। की, दैट, वह पौधा, द प्लांट, धीरे धीरे, ग्रेजुअली। एक विशाल पेड़ में बदल गया, तो बदलने के लिए हम यहाँ लगाएंगे टर्न इनटू, और ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे टर्न इनटू। ठीक है, एक विशाल पेड़ में अ जायंट ट्री। जानवरों ने हैरानी से देखा कि वह पौधा धीरे धीरे एक विशाल पेड़ में बदल गया। The animals watched surprisingly that the plant gradually turned into a giant tree. बीज ने साबित किया कि हर किसी में कुछ ना कुछ छिपी हुई क्षमता होती है। बीज ने साबित किया, द सीड, साबित किया, प्रूव, और सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे प्रूव, कि दैट, हर किसी में कुछ ना कुछ छिपी हुई क्षमता होती है। ती है आ रहा है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनना चाहिए, लेकिन हम इसको बनाएंगे हैज या हैव का यूज करके। कैसे? हर किसी में कुछ ना कुछ छिपी हुई क्षमता होती है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ छिपी हुई क्षमता होती है। तो के पास के लिए हम लगाते हैं हैज या हैव। हर किसी में एवरीवन, और एवरीवन जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर हैज का यूज करेंगे। एवरीवन हैज कुछ ना कुछ, सम छिपी हुई, हिडन क्षमता, पोटेंशियल। ठीक है, बीज ने साबित किया कि हर किसी में कुछ ना कुछ छिपी हुई क्षमता होती है। द सीड प्रूव दैट एवरीवन हैज सम हिडन पोटेंशियल। उसने दिखाया कि खुद पर विश्वास और मेहनत से कुछ भी संभव है। उसने दिखाया, उसने किस लिए आया है? छोटे पौधे के लिए, यानी इट का यूज करेंगे हम यहाँ पर। दिखाया पास्ट टेंस है, शोड, कि दैट, खुद पर विश्वास और मेहनत से, विथ, खुद पर विश्वास, सेल्फ बिलीफ, और मेहनत, एंड हार्ड वर्क, कुछ भी संभव है। एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग है, इज संभव, पॉसिबल। उसने दिखाया कि खुद पर विश्वास और मेहनत से कुछ भी संभव है। इट शोड दैट विथ सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क एनीथिंग इज पॉसिबल। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी और ट्रांसलेशन बहुत क्लियर हो गई होगी आपके माइंड में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल कैरियर लर्नर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।